हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है ये वर्ड का ट्यूटोरियल पे होने वाला है कि एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूटिलाइज करते हैं डेली बेसिस पे, किस किन तरह के डॉक्यूमेंट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं और किन किन तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस एनालिस्ट के लिए और ये बेसिक्स आपको मालूम ही होने चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट फेल इन ड्राइंग द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू जनरेट बाय द बिजनेस एनालिस्ट इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, अब कितना भी एजाइल होने दो, एजाइल वर्ड स्केल एजाइल कुछ भी होने दो, हर एक मेथोलॉजी में यूज हो ही जाता है वर्ड। तो ये आप डेफिनेटली आपको लर्निंग इसकी आनी चाहिए भाई, क्या क्या इसके टूल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक कमेंट आया था मुझे वीडियो में कि एक वन ऑफ द वीडियो में कि थोड़ा सा इस पे डिटेल्ड ट्यूटोरियल बना दीजिए, तो उसका ही मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको और कुछ लगता है कुछ ऐड करना चाहिए, प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट 2016 वर्जन है, इसके वर्जन्स होते हैं। मैंने 2000 वर्जन 3 से स्टार्ट किया था, 2005, 7, 9, 12, 11, 12, I think 15, and then I think not 15, maybe 16, yeah. So this is the 16 version. So बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, हर एक वर्जन में आपको कुछ नए फीचर्स मिल सकते हैं देखने को। ठीक है ना, वो नए फीचर्स आप यहाँ पे हेल्प में जाकर जाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिल सकता है कि क्या है। और इसका ट्यूटोरियल्स जो वर्ड के आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वेबसाइट है वहां पे भी जाके मिल सकता है, और क्या नया लॉन्च किया है उन्होंने, क्या एड ऑन किया है फंक्शनैलिटी, वो सब चीजें। ठीक है ना, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इसमें जो होती है बिल्कुल कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि यहाँ पर एक 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 स्पेस मिलेगा जहां पर आप ये पेजेस हैं बेसिकली, ये पेजेस देखिए, ये पेज नंबर 1 है मेरा। तो ये पेजेस मिलेंगे, आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्केलिंग होती है जिसे थोड़ा सा हम लोग उसको अलाइन करते हैं, जो आप कंटेंट लिखते हैं उसको अलाइन करने के लिए होता है। ये लेफ्ट नेविगेशन होता है, इसको आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, मैं व्यू पे गया, नेविगेशन पैन मैंने हाइड कर दिया। ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, किसी को देते हो रिव्यू करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे। जैसे आप कमेंट्स यहाँ पे हेडिंग्स बहुत सारी हैं, तो जब आप नेविगेशन पैन ऑन कर दोगे तो यहाँ से आप दिख सकता है आपको सारे कौन कौन से नेविगेशन पैन से कौन कौन से हेडर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ पर फाइल होता है, फाइल में होता है पुराने वर्ड, कोई भी आपको ओपन करना हो तो आप ओपन करके यहाँ पे कर सकते हैं। इसको सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं। सेव एज ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि कोई वर्ड फाइल है आपकी जो आपने बनाई है, उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना हो तो आप उसको सिंपल यहाँ पर जाकर फाइल नेम जो भी आप देना चाहते हो, सेव एज टाइप पीडीएफ, तो आपकी जो फाइल है वो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। इससे अच्छी बात क्या है, सही है ना। और पीडीएफ फॉर्मेट में इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी हम जब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को शेयर करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको हमको वर्ड में ना करके पीडीएफ में करना चाहिए, सो दैट वो अवॉइड कर सको आपकी मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन का। वो वर्ड पीडीएफ में रहेगा तो उसको एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इस हिसाब से। अच्छा, तो ये तो फाइल हो गया, इसमें एक्सपोर्ट होता है, सेम काइंड ऑफ थिंग, यू कैन एक्सपोर्ट द फाइल इनटू द पीडीएफ एंड एनी अदर फॉर्मेट। यहाँ पे अकाउंट होता है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जिससे आपने लॉगिन लिया हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस 365 ले रखा होगा तो आपको मिल जाएगा, तो ये जेन्यून बन जाएगा। नहीं जेन्यून है तो आपको जो पायरेटेड होते हैं वो लोग यूज करते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, पर मैं तो प्रेफर करूंगा जेन्यून यूज करने का, इसमें डेटा लॉस कम होता है। पायरेटेड मत यूज करिए, वो कभी भी आपकी फाइल करप्ट हो जाती है और आपका पूरा वर्क चला जाता है। ठीक है, इस हिसाब से समझिए आप। ठीक है, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ न्यू करेंगे तो न्यू आपको वर्ड पूछेगा ऐसा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कुछ टेम्पलेट होते हैं इसके। ठीक है ना, इनके कुछ अपने टेम्पलेट्स भी दे रखे होते हैं, वो टेम्पलेट पे आप सेलेक्ट करके उनके हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे मैं ये टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए क्रिएट, तो ये टेम्पलेट आ गया देखिए मेरा। ठीक है, जैसे आप ये, आई थिंक ये रिज्यूम का फॉर्मेट है, बट मैं एग्जांपल बता रहा था आपको। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हेडर्स कहाँ रखने हैं, कंटेंट कहाँ सेट करना है, तो आप उस टेम्पलेट में जाकर जो आपको समझ में आता है वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ब्लैंक ले लेता हूँ, न्यू, और मैं यहाँ ब्लैंक ले लेता हूँ। देखिए मेरा ब्लैंक आ गया। अभी मैं डिसाइड करूंगा मेरा कंटेंट कैसा होना चाहिए,
किस अलाइनमेंट में होना चाहिए, क्या होना। तो फाइल सेक्शन में आपने देख लिया, अब मैं होम सेक्शन पे आता है। होम, ये सारे हमारे टूल बार्स होते हैं, इसको हम लोग टूल बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये होम सेक्शन में आप देख रहे हो, उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में बताऊंगा कैसे यूज होता है। जैसे आपने कोई चीज लिखी है यहाँ पे, अमन वर्मा, ठीक है ना। अब अमन वर्मा का मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने ग्रीन कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, फॉन्ट बढ़ा दिया। अब मैं जब कुछ दूसरा लिख रहा हूँ, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अगर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, सोचिए कि जैसे वर्ड वर्ड ट्यूटोरियल। अब मैं वर्ड ट्यूटोरियल को भी यही, अब मैं या तो मैं इसको सेलेक्ट करके फिर से वही चीजें करूं जो मैंने यहाँ की थी, या तो मेरे पास ऑप्शन है, मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, अपना कर्सर, मेरा कर्सर इस वर्ड के बीच में कहीं ना कहीं, जो वर्ड मैंने लिखे ना अमन वर्मा, उसके बीच में कहीं ना कहीं ब्लिंक करना चाहिए। वो ब्लिंक करने का मतलब है कि मेरा जो फोकस है उस इसी पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड के अंदर में है, जहां पर वो मैं, अगर मैं फॉर्मेट कॉपी करूंगा, या मैंने सिंपली क्लिक कर देना है और इसको इसको ऐसे हाईलाइट, ऐसे पकड़ के इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इस फॉन्ट फॉर्मेट को मैंने कॉपी किया और इस पर अनदर उस पर अप्लाई कर दिया। ये होता है हमारा फॉन्ट। और आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो एक ही था, मैं तो यहीं से कर सकता था, लेकिन आप ये चीज सोचिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है आपने, उन सबको फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो आप सबको जाके नहीं करोगे ना, आप उठाओ ऐसे फॉन्ट, फटाफट एक साथ ड्रैग करके बना दो पूरा, ठीक है ना। तो इजी इजी क्विक क्विक एक्सेस है, सब क्विक एक्सेस है, ओके। अच्छा, यहाँ पर और क्या चीज है, बोल्ड तो आपको मालूम चल गया, इटैलिक होता है, अगर आपने कोई फॉन्ट को इटैलिक करना तो ऐसे इटैलिक कर दिया, देखिए, ठीक है ना। अंडरलाइन लगी है, हटाना है तो अंडरलाइन हटा दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद ये फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कैलिब्री लाइट, कैलिब्री, देखिए जैसे जैसे मैं होवर करता जा रहा हूँ, मेरे फॉन्ट चेंज होता जा रहा है, देखिए, ये देखिए राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका, जो कह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्रोजेक्ट कह रहा है कि भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट इस स्टाइल में होने चाहिए, इस थीम में होने चाहिए, तो आप वही थीम फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये आपका स्टाइल आ जाती है, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। अच्छा, इसकी साइजिंग होती है, तो ये मेरा 14 पे सेट है, इसको मैं इसको मैं आगे 20 कर सकता हूँ, इसको मैं और आगे कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ अगर मैं सोचूं यहाँ से नहीं करना चाह रहा, क्विकली यहाँ से करना चाह रहा हूँ, देखो मैं यहाँ ये ए ग्रेटर ग्रेटर ए बना हुआ है, राइट, इसका एरो ऊपर है, देखो यहाँ पे, तो इसको मैं करता जाऊंगा तो ये बड़ा होता जाएगा, देखिए, ठीक है ना। और ये क्या है, छोटा होता जाएगा, देखिए, ये देखिए। तो ये क्विक एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अपर केस, सारे अपर केस करने हो तो मैं सारे अपर केस कर दूंगा, देखो, सारे लोअर केस करने हो तो मैं सारे लोअर केस कर दूंगा। तो इजी रहता है, मतलब ये सब क्विक एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादातर यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे यूज होने वाली चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये क्या चीज है, हमारा ये स्टाइल है आपकी, ये देखिए, नॉर्मल यही रहेगा आपका। ये थोड़ा सा स्टाइल है, स्टाइलिंग करना चाहते हो आप। ये क्या चीज है आपका, ये क्या चीज है कि पूरा क्लीन कर दिया, फॉर्मेट पूरा क्लीन कर दिया इसने, यानी कि जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है उस पे लेके आ गया उसको, ठीक है। तो मैं फिर से ले आता हूँ इसको, मेरे लिए क्या है, ये मैंने कॉपी किया है, अप्लाई किया, मेरा फिर से आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये कलर का है, मैंने आपको बता दिया, ये कलर आप चेंज कर लो, जो मैंने सेलेक्ट किया उसका चेंज हो रहा है, जो नहीं सेलेक्ट किया वो नहीं चेंज हो रहा है। अब मैं सिर्फ इसका चेंज कर रहा हूँ, इसका मैं कुछ और कलर रखना चाहता हूँ, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, ये कर दिया, देखिए, ठीक है, इजी है। ये अलाइनमेंट की बात करता है, मैंने यहाँ पे रखा, ये वर्ड मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट में लेफ्ट में अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, देखिए, ये मेरा राइट साइड अलाइन है, ये एक एक सीधी रेखा में रखने का अलाइन है, ये, ठीक है ना। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, जैसे कि मेरा ये है, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इसको कर दूं, तो ये एक साथ आ जाएंगे, इसको सेंड एक जगह लाइन में अलाइन कर देता है, सारे जितने भी आपके वर्ड्स है, ये पैराग्राफ या सेंटेंसेस लिखे हैं, उन सबको एक जगह लेके आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है ना। इसके लिए होता है, काफी कॉमन यूज किया जाता है। ये बुलेट्स हैं, अब इसमें सबको आपको बुलेट पॉइंट्स दिखाने हो, भाई अमन वर्मा, ऐसे कर करके दिखाने हो इन सबको बुलेट्स में, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है ना।
ये नंबरिंग में दिखाने होता है, नंबरिंग में कर दीजिए आप। ऐसे दिखाने आपको, आप नंबर के अंदर नंबरिंग करनी है। अभी ये इस हेडर के अंदर में दो नंबरिंग थी, मैंने इसको ये वाला सिलेक्ट किया था, राइट। तो इसको जब मैं अब ऐसे करूंगा तो ये देखिए 2.1 बन गया, यानी कि इसके अंदर आप लिखते चले जा सकते हो, ए बी सी ऐसा। अच्छा, आपको लेकर आओगे यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज्यादा आ गई है इस नंबर और इस वर्ड जो भी हमारा कंटेंट है। तो आप क्या करोगे, इसको, ये जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ये जो हमारा स्केल बार है, तो उसको आप अपने हिसाब से जहां भी सेट करना हो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये जो छोटा वाला होता है ये कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए होता है, और ये जो हमारा होता है ये हेडिंग को, मतलब जो पॉइंटर होता है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है, ऐसा समझिए आप। ठीक है। तो इन्हीं सब की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड एक वे में ला सकते हैं। देखिए, बिजनेस एनालिस्ट से खाली ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि कंटेंट जो लिखा है उसने वो अप्रोप्रिएट हो, बट जो प्रेजेंटेशन है, जो जो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो ऐसा ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आप, ये क्या चीज है। अच्छा, अभी सोचिए मुझे इसको और राइट साइड मूव करना हो, तो मैं इसको क्लिक करके नीचे, देखिए देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है मेरा नंबरिंग। ये क्विक एक्सेस है, ये सारे क्विक एक्सेस हैं। आपको लगता है कि आपका कंटेंट थोड़ा सा और माइन्यूट लेवल में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आपको, एक वन वन ग्रुपिंग, ये काइंड ऑफ ग्रुपिंग है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने फॉर्मेट चेंज हो गया तो मैं इसे फिर से आगे करेक्ट कर लूंगा, देखिए फिर से आ गया मेरा। ठीक है। ये कुछ, जैसे कुछ बॉक्स है यहाँ पर, या ये कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने कुछ इंसर्ट करना है, कुछ शेप, उस शेप में कुछ लिखना है आपको ऐसे। तो मैंने यहाँ पे, सोचिए, ये मैंने बॉक्स ऐड किया, राइट। अब इसका कलर चेंज करना है मुझे बॉक्स का, सॉरी। तो यहाँ पर मैं जाकर चेंज कर सकता हूँ, डबल क्लिक मारूंगा तो जो भी आपको कलर चाहिए, देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ इंसर्ट करना है, आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना हो आपको, तो आप इंसर्ट पे जाकर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना। ठीक है ना, ऐसे ऐसे शेप आउटलाइन निकाल दो, और शेप इसको भी आपको, जैसे कि सेम कलर में डालना हो तो आप सेम कलर में रख सकते हो, नहीं तो फॉर्मेट तो है ही आपका जिंदाबाद, फॉर्मेट मार दिया। ठीक है ना। शेप आउटलाइन आपको दिखानी है तो शेप आउटलाइन हटा सकते हो आप यहाँ से, शेप आउटलाइन का डबल क्लिक मारिए, और यहाँ से आप शेप आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर दीजिए, देखिए ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। और हाँ, ये जो होती हैं आपकी हेडर्स होती हैं, जैसे कि ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, जैसे आपका टाइटल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ बिजनेस एनालिस्ट का ये मेरा ट्यूटोरियल वीडियो, टाइटल बना दिया। टाइटल का अपने कि वर्ड ने स्पेसिफाई कर रखा है अपना फॉर्मेट। अब आप इसको बीच में करके अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, अच्छा दिखेगा। ठीक है ना। अब आपको हेडिंग 1 बनानी, हेडिंग 1 आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया, हेडिंग 1 आपने डाली इंट्रो। ठीक है ना। हेडिंग 2, हेडिंग 1, और एक हेडिंग डाली है आपने, क्या है, बेसिक्स। ठीक है ना। तो ये सारी हेडिंग्स है। अब सोचिए इंट्रो के अंदर में आपको और डालना है, तो हेडिंग 2 कर दीजिए। ठीक है ना। और इसको मूव कर दीजिए, देखिए 1.1 क्या आ गया मेरा, ए। और बी, अब बी को क्या करना है आपको, कॉपी कर लो फॉर्मेट और यहाँ डाल दो, तो ये मेरा 1.2 बन गया। ऐसे डॉक्यूमेंट आप स्ट्रक्चर करते जाते हो। बेसिक्स में क्या हो गया, मैं बोलता हूँ स्कोप, इन स्कोप, आउट स्कोप, सोचिए। ठीक है ना। तो जो मेरा स्कोप है उसको मैं हेडिंग 2 बना देता हूँ, हेडिंग 2 बनाता हूँ, और इसको मैं नंबरिंग करके इसको कर देता हूँ। और ये जो मेरे हैं दोनों, ये हेडिंग 3 है, ये स्कोप के अंदर में आएंगे। ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे किया और इनको मूव कर दिया,
देखिए, तो बेसिक इज अ मेन हेडिंग, स्कोप इसके अंदर में आएगा, और 2.1.1 क्या कह रहा है इन स्कोप 2.1.2। अब जो ये देखो कि जैसे जैसे मेरा स्ट्रक्चर यहाँ बनता जा रहा है, मेरे को लेफ्ट मेनू भी दिखता जा रहा है, देखिए, ठीक है ना। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, रेफरेंस का जो ये जो व्यू होता है ना, ये जो नेविगेशन पेन होता है, ये हमारा नेविगेशन पेन हमारा दिखा देता है। तो आप सोचिए क्विकली, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा यहाँ पे लिस्ट है, तो आपको क्विकली यहाँ से, रेदर देन स्क्रोलिंग ये राइट वाला स्क्रॉल बार, आप यहाँ से आप क्विकली जा सकते हैं उस कंटेंट पे, ऐसा, इसलिए इजी होता है रिव्यू के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ग्रिड लाइंस की वैसे कोई जरूरत नहीं होती, कभी भी मत यूज करिएगा, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसा बनाना है आपको जहाँ पे ग्रिड लाइंस की जरूरत है, ग्राफिकल कुछ दिखाना है, तो कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल यूज नहीं होता है, ठीक है ना, वर्ड में, एटलीस्ट इन द बिजनेस एनालिसिस किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं मालूम होती है। यहाँ पे कुछ डेटा आपको इंसर्ट करना है, कुछ एक इमेज आपको इंसर्ट करनी हो, कोई फाइल इंसर्ट करनी हो, तो कैसे करेंगे, मतलब आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक रेफरेंस फाइल है, सोचिए एक वायर फ्रेम है, उसको ऐड करना हो, एक और कोई रेफरेंस पीडीएफ फाइल है, उसको ऐड करना हो, तो कैसे करेंगे। आप सिंपली जाओगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद में ये जो हमारा देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप अगर कोई और वर्जन का यूज कर रहे होंगे वर्ड, तो वो मे बी ऐसा ना दिख के कहीं, बट आपको सर्च क्या करना है, देखना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जो भी कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारा कुछ सेम होगा, किसी भी वर्जन का डॉक्यूमेंट हो। आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल जाइए, ब्राउज करिए, और ब्राउज करने के बाद में मैं सोचिए एक लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने लोगो किया। अब मैं बोलता हूँ इसको कैसे दिखना चाहिए, एज ए लिंक दिखना चाहिए कि एज ए आइकन दिखना चाहिए, तो मैं आइकॉन सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं, और ये चेंज आइकॉन का यहाँ पे कुछ और मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे दिखे, मैंने उसका लोगो भी चेंज कर दिया, और ये देखिए ऐसा। इससे होता क्या है, मेरे डॉक्यूमेंट, इससे होता क्या है कि जब ये फाइल कोई देख रहा होगा, तो मैं बोलूंगा प्लीज प्लीज रिफर बिलो एम्बेडेड एम्बेडेड फाइल फॉर योर रेफरेंस, करेक्ट, ये मैं बोलूंगा ना, तो वो क्या करेगा, इसको डबल क्लिक मार के वो फाइल ओपन करके अपने हिसाब से वो देख लेगा क्या है क्या नहीं है, पूरा रीड कर सकता है, समझ में आया। तो यहाँ पर आप इमेज, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल कुछ भी अटैच कर सकते हो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोगों को पता नहीं, मुझे तो बहुत देर में मालूम चला था, वन ऑफ द, जब मैं किसी क्लाइंट के साथ में काम कर रहा था तो उसने मुझे बताया था, तो काफी अच्छा लर्निंग था मेरे लिए वो। इंसर्ट में टेबुलर फॉर्मेट होता है, आपको कुछ टेबुलर फॉर्मेट ऐड करना है डेटा, तो यहाँ पर जाइए, और आपको जितने कॉलम या जितना भी आपको कैसा भी टेबल चाहिए, राइट, उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। फिर से बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी, डिलीट डिलीट टेबल। यहाँ पे सोचिए मुझे कुछ टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना हो, तो आपको मालूम है कि मुझे 3x3 का चाहिए या 4x3 का चाहिए टेबल, आप ऐड कर लीजिए। बाद में आपको लगता है कि और ऐड करना हो, तो सबसे लास्ट वाले में या कहीं भी आप बीच में रख के ऐसे, ये राइट में देखिए ब्लिंक कर रहा है मेरा, ये ब्लिंक कर रहा है ना मेरा, देखिए यहाँ पे, तो वहां जब मैं इंटर मारूंगा तो एक ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐसा ये होता है। तो ये आप हेडर है, सीरियल नंबर, कंटेंट और रिक्वायरमेंट आईडी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इसके बाद नोट्स आप अपना बना सकते हैं। अच्छा, इसको करना क्या, हेडर, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इसका एक कलर चूज कर सकता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है ना। अगेन मैं बोलता हूँ आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो अब यहाँ पर आप अपना हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। रेफरेंस 1 2 आईडी, सॉरी आईडी, यहाँ पे ये एक्सेल शीट बन गया आपका एक तरह से, ठीक है ना। यू कैन नॉट अप्लाई फार्मूला, सॉरी, बट इट्स अ काइंड ऑफ टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर आप आईडी लिख सकते हो, REQ101 समथिंग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, आप यहाँ पे नोट्स लिख दीजिए, तो ऐसा आप कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो ये टेबुलर फॉर्मेट भी का भी एक काफी अच्छा यूज होता है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में, एफआरएस एसआरएस में आप यूज करते हो। मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सारे बिजनेस एनालिसिस के रिलेटेड आप यूज कर सकते हो। तो इंसर्ट हो गया, इसमें काफी कुछ है। और ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया था ना, शेप्स आपको कुछ बनाना हो, कुछ वर्ड में ही आपको कुछ प्रेजेंट करना हो, सोचिए आप कुछ 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 डेटा प्रेजेंट करना हो, तो आप यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करिए और यहाँ पर आप जैसे बोलता हूँ मैं कि प्रोसेस वन, आपको अगर सोचिए आपके पास में विजियो टूल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, प्रोसेस वन, इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारूंगा तो इसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे कर लूंगा, तो ये मेरा प्रोसेस टू बन जाएगा। ठीक है ना। एरो लगाना है आपको इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको एरो लगाना हो तो कैसे करोगे, ये देखो आ रहा है मेरा लेफ्ट में, देखो ये एरो मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। इस एरो को मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है तो ये देखिए बोल्ड कर दिया, कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर दिया। तो आपका आपका पूरा खेल है ये, आप ही खेलो इसे पूरा। ठीक है, ये आपका बेबी बन चुका है अब। ठीक है, आप खेल लो अपने हिसाब से। ये प्रोसेस टू हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन बॉक्स लगानी है, इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पर कंडीशन 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 बॉक्स अगर आपको ऐसे नहीं मिल रही है तो आप, मैं तो, आप जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो कुछ भी ले ही सकते हो। खैर ना, ये देखिए ये कंडीशन बॉक्स मिल गया, तो कंडीशन बॉक्स मिल गया। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसमें जैसे पेमेंट डन और नॉट। ठीक है ना, पेमेंट डन और नॉट, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये काफी बड़ा हो गया ना कंटेंट इसका, इसको जाइए छोटा कर दीजिए यहाँ से। ये छोटा कर देंगे तो आपका दिखने लगेगा आपने क्या लिखा है, सब कुछ आपके हाथ में। इसको आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको कहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा दिखे, सॉरी बॉक्स की बात कर रहा था मैं, तो बॉक्स आपका ऐसा दिखना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा, तो ऐसा कर सकते हो आप। तो यहाँ पर एक थर्ड प्रोसेस आ जाएगा, अगर सोचिए पेमेंट हो गया है तो एक दूसरा प्रोसेस चलेगा, पेमेंट नहीं हुआ है तो दूसरा प्रोसेस चलेगा, ऐसा। तो आप वहाँ पे एरो लगाते जाइए लगाते जाइए। ठीक है ना, यहाँ पे एक एरो यहाँ आया था, एक एरो मेरा यहाँ से यहाँ जाएगा, एक एरो मेरा यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे वर्ड में भी आप बना सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, इन सब का आपको सेम रखना है तो होम पे जाइए, इसको मैंने सेलेक्ट करके फॉर्मेट कॉपी किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अप्लाई करके फिर मैंने फॉर्मेट कॉपी किया, यहाँ अप्लाई कर दिया, फॉर्मेट कॉपी किया, मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो आपको बार बार खोजने का जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा था। ठीक है, तो ये काफी यूज होता है। आपका जो शेप्स होते हैं, चार्ट, आपको स्मार्ट आर्ट कुछ बनानी है, स्मार्ट आर्ट जैसे कुछ मैं आपको कैसे एग्जांपल बताता हूँ, रुकिए। एक नया पेज पे जाता हूँ मैं, कंट्रोल इंटर मारेंगे तो नए पेज पे आप चले जाओगे। ठीक, और इसको होम पे जाकर लेफ्ट नॉर्मल कर दीजिए और यहाँ इंसर्ट पे जाके स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, जैसे कि मैं लेता हूँ कुछ प्रोसेस दिखाना है आपको, जैसे ये दिखाना, देखिए ये कुछ दिखाना, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है आप बना क्या रहे हो। ठीक है ना, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट कर लिया तो अपने हिसाब से आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो उसके बेस में आता है, कलर चेंज यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये कलर ले लिया, आपको कुछ और कलर लेना हो तो ऐसा ले लीजिए, ये देखिए ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आप बोलते हो कि कुछ भी है, प्रोसेस वन उसकी डिटेलिंग, ठीक है ना, प्रोसेस टू उसकी डिटेलिंग, ये सारे तरीके होते हैं स्मार्ट आर्ट जिसे बोलते हैं हम लोग कि अपना अपना जो आप रिक्वायरमेंट है उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। चार्ट भी आप यूज कर सकते हो, पाई चार्ट, ये चार्ट वो चार्ट, जो भी है आप जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप अपना दिखा सकते हो कि ऑटोमेटिक वो दे देगा क्वेरी आपको। फर्स्ट क्वार्टर में आपको सेल्स करना है, यहाँ सेल्स नहीं, आप बोलते हो कि यहाँ पर मेरे को करेंसी करेंसी दिखानी है, करेंसी कौन कौन सी हमारी यूटिलाइज हुई है हमारी सेल्स में, तो यहाँ पर करेंसी की वैल्यू आप दे दो। यहाँ पर मैं बोलता हूँ डॉलर, यहाँ बोलता हूँ INR। ठीक है ना,
ये सारा कुछ आपके ऊपर है भैया, आप बनाना क्या चाहते हो, ठीक है ना। बेसिकली इसमें इसमें बहुत कुछ है। वर्ड मतलब ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमको बना के इसे गिफ्ट दे दिया है, सच्ची बता रहा हूँ। इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, क्या बताऊं आपको। मतलब पूरा प्रोजेक्ट आप इसी में प्लान करके रन भी कर सकते हो, इतना कुछ है इसमें, ठीक है। इंसर्ट में और ज्यादा कुछ है नहीं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिंक्स वगैरह यहाँ से यूज हो जाती हैं, कोई कोई वेबसाइट का लिंक ऐड करना तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये हेडर फुटर का थोड़ा सा बता देता हूँ। हेडर फुटर जो हमारा एक काफी अच्छा होता है, जैसे कि आपको हेडर में कुछ लोगो वोगो लगा के रखना किसी कंपनी का, जी या जिस क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, उसका कुछ लोगो वोगो लगा के रखना हो, तो आप क्या करोगे, या कुछ लिखना है आपको हर एक पेज पे प्रेजेंट हो एज ए हेडर। जैसे मैं हेडर अमन जैसा मैं रख सकता हूँ। अब ये हेडर हर जगह प्रेजेंट हो मेरा, तो मैंने क्या बोला, ये देखिए हो गया। अब ये मेरे हर एक पेज पे देखिए आ रहा है हेडर अमन, ठीक। इसी तरह आप बॉटम पे कुछ रखना चाहते हो, ठीक है ना, बॉटम पे कुछ रखना चाहते हो तो बॉटम पे जाइए और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप कुछ लिख दो, फूटर, फूटर क्लाइंट नेम, यहाँ पे कुछ भी क्लाइंट नेम है। अब क्या होगा, ये हर जगह आपके देखो हेडर फुटर आपके हर जगह हर एक पेज पे आने लगेगा। ये बेनिफिट होता है, ये भी स्टैंडर्ड बनाता है आपके डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड बनाने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और और इसमें क्या चीज होती है, अब जैसे पेज नंबर्स होते हैं, पेज नंबर ऐड करना हो तो मैं कहता हूँ पेज नंबर मेरा कहाँ पे है, दिखे प्लेन नंबर आप दिखे, और टॉप ऑफ द नेम है, बॉटम ऑफ द पेज रखना चाहता हूँ राइट में, तो आपके ये देखो ऐसे दिखने लगेगा। ये देखो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, राइट। तो इससे आपको मालूम चलता है आपका डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है और उसमें कितने पेजेस हैं। ये एक स्टैंडर्ड, अगेन सेम थिंग, आपके डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं। अब ये डिजाइन्स क्या है, यही वाली जो वर्ड की थीम्स से मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो थीम्स आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो आप थीम पकड़ लोगे फिर उसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड कलर थीम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी आप ऑफिस के थीम्स आप शुरू कर दोगे लेना, मतलब जो कलर वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे उसके हिसाब से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, थीम के हिसाब से। रिव्यू इंपॉर्टेंट थिंग है, जहां पर आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो क्लिक करके, और वो पूरे वर्ड को आपको सजेस्ट करता जाएगा, ठीक है ना। तो ये इग्नोर इग्नोर वंस, नो नेक्स्ट चेक करेगा। रिक्वायरमेंट आईडी देखिए आर ई क्यू लिखा है मैंने ना, इसलिए वो कह रहा है कि आर रिक्वायरमेंट होता तो ना होता तो हाईलाइट नहीं करता, आर ई क्यू लिख दिया इसलिए हाईलाइट कर रहा है, वो सजेस्टेड कुछ दिखा रहा है कि क्या आप आर यू की जगह आर यू रेड लिखना चाह रहे थे, तो ये सजेस्ट कर रहा है आपको, आप इग्नोर मार सकते हो। डिस्क्रिप्शन देखिए मैंने पूरा नहीं लिखा इसलिए वो दिखा रहा है हाईलाइट करके, नेक्स्ट। ये आपके ये अननोन वर्ड मिला उसको, इवन तो सजेशन भी नहीं मिल पा रहा उसको। तो इस तरह से आप जब कभी डॉक्यूमेंट शेयर करने जाते हो क्लाइंट के साथ में, तो ये स्पेलिंग ग्रामर चेक जरूर कर लीजिए, ठीक, बिफोर शेयरिंग, ये चीज होती है। अच्छा, इसमें ट्रैक चेंजेस का एक बहुत अच्छा होता है। अगर मैंने ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर दिया, व्हाट डज इट मीन, कि अगर मैं अब से कुछ चेंजेस करूंगा, देखो इसने क्या किया, मेरा हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया ना, यानी कि मैंने पहले कुछ लिखा था यहाँ पे, अब उसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ या लॉक ट्रैकिंग कर देता हूँ पासवर्ड, तो आप कोई और उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहे हो आप, यानी क्लाइंट के साथ में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया, आप चाहते हो कि ट्रैकिंग लॉक हो जाए, मतलब वो अनलॉक ना कर पाए, ट्रैकिंग मतलब होगी ही होगी, फिर उसने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया है वो सारा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो वो अब शो मार्कअप में अब यहाँ पर मैं ऐसे में कुछ लिखना शुरू करता हूँ, फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल मार्कअप है यहाँ पे, ऑल मार्कअप, ये देखिए। तो ऑल मार्कअप में क्या था, मैंने जो पिछले चेंजेस किए थे देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। यही होता है इसका तरीका कि जब आप इसको सिंपल मार्कअप पे रखोगे तो नहीं दिखेगा, आपने जो चेंजेस कर दिए, लेकिन
अगर आपने अब आप अपने क्लाइंट को दिया इसको काम करने को, उसने कुछ चेंजेस कर दिया, आपको मालूम नहीं चलेगा क्या चेंजेस कर दिया, तो आप उनको फिर कहाँ से देख पाओगे? आप जाओ यहाँ पर, जब आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो क्लाइंट से, तो आप देखना चाहते हो उसने क्या क्या चेंजेस किया, आप यहाँ पर ऑल कर दो। तो उसने क्या किया था, आपके जो लिखा हुआ था उसमें से उसने एम्बेडेड और योर रेफरेंस फाइल को डिलीट कर दिया, वर्ड को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इंसर्ट कमेंट करना, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये देखो, तो मैंने जहां पर इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट किया और न्यू कमेंट डाल दिया। तो यहाँ पर मेरा देखो कमेंट मैं यहाँ पे डाल सकते हो, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, तो अब मैं जिसको शेयर करूंगा ना ये फाइल, वो यहाँ पर जाकर रिप्लाई कर सकता है, वो जाकर इसको मेरे इस पर रिप्लाई कर पाएगा अपने, और वहां पर ये मेरा लॉगिन वर्ड का आ रहा है, ये उसका लॉगिन आ जाएगा यहाँ पर, जब रिप्लाई करेगा वो उसका रिप्लाई आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये इंसर्ट कमेंट न्यू ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप ट्रैकिंग पूरा कंप्लीट डाउन करना चाहते हो, आप यहाँ पर फिर से अनक्लिक कर दो और यहाँ पर एक्सेप्ट एक्सेप्ट नो मार्कअप डाल के आप कर दो। और जैसे कि तो ये पूरा मतलब सारे हटा देगा आपका, जितने भी आपने चेंजेस किए थे। लेकिन लेकिन एक्चुअल आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे कि जैसे फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पर मैं ऑल मार्कअप पे जाता हूँ, और उसने, और ये तब तक दिखता रहेगा जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यानी कि आप एग्री कर रहे हो, जो क्लाइंट ने बोला था आपको ना कि ये हटा दो, तो आप उसको अगर एग्री करते हो तो आप उसको जाकर एक्सेप्ट दिस चेंज कर दो, यहाँ पे ये देखिए। तो अब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो अब मैं ऑल मार्कअप कर रहा हूं, देखो तब भी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखो नो मार्कअप और मैंने ऑल मार्कअप किया, देखो वो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्लाइंट ने जो बोला एक्सेप्ट दिस चेंज। तो अब देखो क्या हो रहा है कि अब मैं शो ऑल मार्कअप करूंगा तब भी नहीं दिखेगा, ये चीज होती है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग में आप जाकर पासवर्ड सेट कर सकते हो, यहाँ पर आप लिमिट कर सकते हो, स्टाइल फॉर्मेट वो चेंज ना कर पाए। ठीक है ना, और या किसी स्पेसिफिक पार्ट को आप अलाउ करना चाहते हो एडिटिंग का, तो वो भी कर सकते हो। काफी डिटेल्ड है ये, वैसे तो मैं बोलूंगा आपको। और व्यू तो आपको बता ही दिया था मैंने, ग्रिड लाइन रूलर्स दिखने चाहिए। ग्रिड लाइन का कोई यूज नहीं होता, कभी मत करिएगा यूज। ये नेविगेशन पैन लेफ्ट साइड का होता है, उसको यूज करने के लिए होता है। स्प्लिट करना है आपको अगर विंडो। अच्छा, एक ये मैंने लास्ट में आपको बताया नहीं, ये एक चीज होता है, जैसे कि मैं रीड, एक मिनट, कहाँ गया वो, हाँ, वन पेज। ये वन पेज है, मतलब एक क्विक एक्सेस है आपको वन सिंगल व्यू में दिखाने का। ये मल्टीपल मल्टीपल पेज में दिखाने का, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्प्लिट होके दो दो में दिख जाएंगे, पैरेलल में देखो दिख रहे हैं। ठीक है ना, ज्यादा है डॉक्यूमेंट तो ऐसा वो रीड कर जाएगा, जैसे जैसे पेज नहीं पलटते जाते हैं हम लोग बुक्स में, वैसे आता जाएगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसा आता जाएगा वो बुक की तरह। ठीक है ना, पेज विड्थ में करना है तो आपको एक मैक्सिमम उस लेवल पे फिट कर देगा कंटेंट को कि वो आपको विजिबल दिखे, अच्छा दिखे, वो पेज विड्थ होता है। ठीक है ना, स्प्लिट होता है कि आप अपने इसी डॉक्यूमेंट को आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि पहले पहले पेज के पहले पेज के आप किसी कंटेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक उसी डॉक्यूमेंट में दूसरे सेक्शन में लिख रहे हैं। जैसे मैं इस सेक्शन में गया और पहला ए पॉइंट पे मैंने कुछ लिखा था, एग्जूम कर लिए मैंने यहाँ कुछ लिखा था, अब उससे रिलेटेड मुझे सेकंड इसमें लिखना है कुछ, तो मैं इस सेक्शन में आके उस सेक्शन में लेफ्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं वो देख पाऊंगा कि मेरे 1.1 में क्या लिखा था, उसके हिसाब से मैं इस 2.1.2 के अंदर में मैं लिख पाऊंगा। ये काफी हेल्पफुल होता है, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसमें और भी बहुत कुछ है, मैं देखूंगा और क्या बना सकता हूँ। और मैक्रोज वगैरह भी होते हैं इसमें, देखिए इसके लिए थोड़े से डिफरेंट लर्निंग चाहिए, मुझे भी उतना आता नहीं है, मैंने यूज नहीं किया मैक्रोज। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो एक्सेल में और वर्ड में हम लगा के यूज करते हैं फार्मूला, ये मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट बिजनेस एनालिस्ट में मुझे तो नहीं लगता मैंने कहीं देखा यूज होते हुए। यही सारा कुछ यूज होता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।